हेलो स्टूडेंट, हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज में मैंने आप लोगों के लिए 1 to 100 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बनाई थी। आज हमारे पास लिस्ट बनी हुई है 100 to 200 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं, उसकी ये लिस्ट है। तो हम ज़रा देखते हैं 100 to 110 1 से लेकर 110 तक। क्वेश्चन कैसे आएगा कि 100 से लेकर 110 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। ये एक संख्या है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर ये 2 हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 4 है। अगर हम काउंट करें सभी नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 या इनको ऐड कर लें तो 1 to 100 to 200 1 से लेकर 200 तक टोटल 21 अभाज्य संख्या हो। कितना? 100 से लेकर 200 तक कितनी हुई बताओ? 100 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या। 100 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई हमारे पास? 21 अभाज्य संख्या हो गई। अगर हम 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो उधर 25 थी और 21 हैं। अब क्वेश्चन बनेगा कैसे बेटाओ? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 100 से लेकर 110 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। 100 से लेकर 110 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 4। और अगर 100 से लेकर 120 तक मैं कहूँ, 100 से लेकर 120 तक 100 से लेकर 120 तक अभाज्य संख्या 100 to 120 100 से लेकर 120 तक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 4 अभाज्य संख्या ये और 5 भी ए, तो 5 अभाज्य संख्या होती हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि 140 और 150 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 140 और 150 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? तो आप कहेंगे केवल एक। एक बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है कि 110 से 120 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप सभी लोगों ने ये लिस्ट देखी। 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो केवल एक। अगर आ जाए कि 180 और 190 के बीच, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर वाला नंबर है 181, ये भी अभाज्य है। यहाँ पर 151 भी अभाज्य हैं, यहाँ पर 131 भी अभाज्य है। आप देख रहे हैं 131 भी एक अभाज्य नंबर लिखा हुआ है, 151 भी एक अभाज्य नंबर है और 181 भी एक अभाज्य नंबर है और 191 भी एक अभाज्य नंबर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 190 से 200 के बीच 190 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? तो 4। इसको हम लिस्ट को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि यहाँ 110 से 120 के बीच कह सकते हैं। तो ये 191 बॉर्डर पर है, तो क्वेश्चन स्पष्ट पूछा जाएगा कि 190 से 200 के बीच। क्वेश्चन आया कि 190 से 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं। 190 से 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 190 से 200 के बीच 4 अभाज्य संख्या होती हैं। 190 से 200 के बीच 4 अभाज्य संख्या। तो हम एक बार लिस्ट को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या। 101, आप ध्यान से सुनिए, बार बार पर वीडियो को सुनते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए। 101, 103, 107, 109, 101, 103, 107, 109। इधर 113 है, इधर 127 है। 127 ऐसा लग रहा है कि शायद ये भाज्य संख्या होगी, लेकिन ये अभाज्य संख्या 127, 131, 137, 139,
149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197 और 199। क्लियर है बेटा? इतना आपने देखा कि टोटल 21 अभाज्य संख्या 100 से लेकर 200 तक 21 अभाज्य संख्या हुई। अब अगर किसी नंबर को चेक करना, जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये लग रहा है कि 127 शायद 127 जो नंबर है 127 किसी संख्या से भाग चला जाता है इसमें, मतलब ये भाज्य संख्या हमारे दिमाग में अगर ये बात आई कि 127 में किसी नंबर का भाग जा रहा है, 127 में किसी नंबर का भाग जा रहा है, अगर हमारे दिमाग में ऐसी बात आई तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 127 में किसी नंबर का अगर भाग जा रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहेंगे सर 127 में किसी नंबर का भाग जा रहा है कि नहीं, तो हम ये देखते हैं कि इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कहेंगे सर इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, इससे छोटी तो 121 है जो कि 11 का वर्ग 144 है। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो इससे बड़ी है। अब ये कितने का वर्ग है? 12 का, 12 का स्क्वायर है। अब 12 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, कैसे चेक करते हैं किसी नंबर को? जैसे 127 हमको चेक करना है कि भाज्य है या अभाज्य संख्या है, तो हमने ये देखा कि 127 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखी, 127 से बड़ी क्या देखी हमने? पूर्ण वर्ग संख्या ली, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इससे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 144। अब 144 12 का स्क्वायर है। अब 12 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं, आप कहेंगे 12 से छोटी अभाज्य संख्या 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है, 1 7 है और 1 11 है। क्लियर है बेटा? तो इन सभी का डिवाइड हम 127 में करेंगे। 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, नहीं जा रहा ना बेटा, 5 का इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, 7 एकम 7 बच रहे हैं हमारे, कितना 6 नहीं बच रहा, रिमाइंडर 5 बच रहा है, इसका भी नहीं जाना, 11 का डिवाइड हो नहीं रहा। इनमें से किसी का 127 में डिवाइड नहीं हुआ, तो ये पक्का है कि 127 एक अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। तो इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 127 होगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं? केवल 2। अब हम किसी और नंबर को चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 199 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 199 हमारे पास है। हम इसको चेकआउट करते हैं कि क्या ये एक अभाज्य संख्या है, तो हम ये देखेंगे कि इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, आप कहेंगे सर इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास क्या है? 199 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर 199 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कहेंगे सर 199 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो 225 225 है, और ये 15 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है बेटा? 15 का वर्ग। अब 15 से छोटी, 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 और 13, 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं उनका इसमें डिवाइड करेंगे। हमने 2 का डिवाइड किया, नहीं गया, 3 का डिवाइड नहीं हो रहा, 5 का नहीं हो रहा। देखिए विभाज्यता के नियम भी आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, 3 का डिवाइड भी नहीं हो रहा, 5 का भी नहीं हो रहा, 7 का भी इसमें नहीं हो रहा। 7 दूनी 14, 5 बच रहे हैं, अगर 4 भी बचता तो डिवाइड हो जाता। 11 11 एकम 11, 8 बच रहे हैं, नहीं हो रहा। 13 एकम 13, बच कितने रहे हमारे पास? 6। 13 3 39, 13 चौक 52, नहीं जा रहा। इनमें से किसी भी नंबर का 199 में डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम डेफिनेट कह देंगे कि 199 आपकी एक अभाज्य संख्या। अगर आपको इनमें से किसी भी नंबर में
अगर डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं कि वास्तव में ये भाज्य है या अभाज्य संख्या है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर भाज्य है, कौन सा भाज्य। जैसे जनरली आपको माना कि याद नहीं रहा, आपको बिल्कुल याद नहीं रहा कि हम भाज्य भाज्य, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में आया, ये लिस्ट आपको याद नहीं है, आपको बड़ा कठिन लग रहा है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 140 और 150 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन यही आया कि 140 और 150 के बीच 140 एंड 150, 140 और 150 के बीच में कह रहे हैं ना, तो आप कहेंगे सर 140 150 दोनों को नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 141 से। सभी नंबर जैसे मैंने लिख लिया 141, जैसे 141 आपको दिख गया तुरंत ही कि किसी नंबर के जितने भी डिजिट होते हैं, किसी भी नंबर के जितने डिजिट होते हैं, अगर उनका योगफल, अगर किसी नंबर के जितने डिजिट हैं उनका योगफल 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होती है 3 से। 141 के डिजिट का सम हो रहा है 6, तो ये 3 से डिविजिबल है, ये 2 से है। अब हमने लिखा 143 को चेकआउट करते हैं कि किसी नंबर से डिविजिबल है, तो आप कह देंगे 11 एकम 11, 11 तिया 33। 144 को चेकआउट किया, ये तो 12 का स्क्वायर भी है, 12 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है और 3 से भी कैंसिल आउट, 3 से होगा, क्लियर है। 145 को चेकआउट किया तो ये 5 से डिविजिबल है। 146 2 से डिविजिबल है। हमने लिखा 147 स्पष्ट दिख रहा है कि 147 आपका 7 से डिविजिबल हो रहा है। 148 देखा 2 से डिविजिबल है। अब हमारे पास केवल और केवल एक ही नंबर बज रहा है 149। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे 149 को, तो हम ये देखेंगे कि इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। हम ये देखेंगे कि 149 से बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहेंगे सर इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, आप तुरंत कह देंगे। आप लोग ये जानते हैं 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, तो 169 पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 13 का वर्ग है। एक इसका स्क्वायर है बेटा, 13 का स्क्वायर है। अब 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11। अब हम कहेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये लिखी हुई हैं, 13 से छोटी अभाज्य संख्या लिखी हैं जितनी भी, 2, 3, 5, 7, 11, 2 का डिवाइड तो जा ही नहीं रहा, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा क्योंकि डिजिट सम नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 का भी इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, 11 का भी नहीं हो रहा, तो 149 इज़ डेफिनेट प्राइम नंबर। तो हम ये कहेंगे कि 150 से 100, क्वेश्चन था हमारा 140 से 150 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो केवल एक, 149। हमारा क्वेश्चन था कि 140 से 150 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे केवल एक अभाज्य संख्या है, वो भी 149। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है जैसे कि 180 से 190 के, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये तो आपके सामने लिस्ट बनी हुई है, लेकिन पेपर में आपको लिस्ट याद थोड़ी रहेगी। 1 to 100 तक आप याद कर लेंगे। अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इस लिस्ट को भी याद कर लीजिए, बार बार पे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगी। अब मैंने कहा कि 180 से 190 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 180 से 190 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 180 से 190 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या। तो आप ये कहेंगे सर हम इस लिस्ट को ऐसे स्टार्ट करते हैं, हमको 181 का भी नहीं मालूम, इसको हम चेक कर लें। 182 कटेगा, 182 2 से कट रहा है, 183 में 3 का जा रहा है, 3 18 और 3 एकम 3, मतलब अंकों का डिजिट सम 3 से कट रहा है, 183 कट रहा है। 184 में भी जाएगा, 184 को नहीं लिखना ना बेटा, आपको समझ, अभी इसको चेक करना। अभी मैंने डायरेक्ट कहा नहीं है कि 181 डेफिनेट
डेफिनेट प्राइम नंबर है, ये नहीं कहा अभी मैंने। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 182 में 2 का डिवाइड हो रहा है, 183 में 3 का डिवाइड हो रहा है, 184 में 2 का डिवाइड हो रहा है, 185 में 5 का डिवाइड हो रहा है, 186 में 2 का डिवाइड हो रहा है, 100 अगर 87 को देखते हैं तो इसको हम चेकआउट कर लेंगे एक बार। 87 को हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे अभी, ठीक है। 187 को चेक कर लेंगे, 187। अब 188 में 2 का जाएगा, और 189 तो डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है 9 से कट रहा है, और 190 को चेक। केवल हमको इन दोनों को चेकआउट करना है कि कौन सी अभाज्य कौन सी भाज्य। तो हम ऐसा करते हैं कि 181 और 187 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। तो दोनों से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आप कहेंगे 196। 196 14 का वर्ग है। अब 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 2 का भाग तो जाना नहीं है, 3 का भाग हमने देखा नहीं गया, 5 का भाग जाना नहीं है, 7 का भाग देगा 7 दूनी 14 बचे 4, 7 दूनी 14 बचे 4 नहीं जा रहा, ठीक है। अब लेकिन 11 का डिवाइड इसमें तो हो गया, इसमें नहीं हुआ। 11 एकम 11 और 11 7 77, 11 गुणित 77 का मल्टीप्लाई 187 होता है, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब हमारे पास 181 बचा ना, तो इसमें देखिए 11 का जा रहा और 13 का भी नहीं जा रहा। तो डेफिनेट 180 से 190 के बीच, 180 से 190 के बीच केवल एक अभाज्य संख्या है, वो है 181। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है अभाज्य संख्या चेक करने के लिए, तो आप बड़े आसानी से चेक करते हैं, और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।